करके आ रहे हैं श्रावक सेठी श्रीमान विनोद कुमार जी जैन जिजियौन। मेरे इष्ट गुरुदेव के पावन पवित्र चरणों में मेरी ओर से और विश्व के सभी जीवों की ओर से अनंतवार नमोस्ते। गुरु जी, जिज्ञासा यह है कि तीर्थंकर प्रतीका बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीर्थंकर नाम प्रकृति का जो बंध होता है उसकी जो प्रमुखता है वह है षोडश कारण भावना। जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट सूत्र है, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता आदि आदि, ऐसे 16 प्रकार के शब्द हैं और ये 16 प्रकार के अलग अलग शब्द को चाहे आप 16 करण भावना को 16 एक साथ करो, चाहे कोई भी एक भावना भी अगर आप भाते हो तो आपके तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। भावना भाने का मतलब होता है दर्शन विशुद्धि का चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, सोचना। जो सोचने का कार्य होता है तो सोचने के द्वारा ही आप तीर्थंकर बन सकते हो। सोचते सोचते आप दिन भर तो वैसे भी सोचते रह जाते हो, और अगर आपने अपने सोचने में दर्शन विशुद्धि अथवा विनय के लिए दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व अभिक्ष ज्ञानोपयोग संयोगो, शक्तिदस त्याग तपस्वी, साधु समाधि, वैयावृत्ति, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, इनके बारे में आप विचार करना चाहिए। मैं कई बार आप लोगों को इस बात की प्रेरणा देता हूं कि आप विचार करना नहीं सीख पाते, और विचार करना नहीं सीखने के कारण भावनाएं क्या होती है ये आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए कभी किसी एकांत स्थान में, निर्जन स्थान में अथवा किसी शांत जगह बैठ करके थोड़ा बहुत हमें जो शब्द भगवंतों के द्वारा हमें दिए है उसके बारे में विचार करना चाहिए। विचार तभी कर पाओगे जब आप विचार करना सीखोगे। अगर विचार करना ही नहीं आता उन शब्दों पर जिन शब्दों का ज्ञान हमें जिनेंद्र ने दिया है, तो फिर हमें वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कभी होगा भी नहीं। आगे महाराज जी, सपने में अष्टद्रव की थाली और श्री जी दिखते हैं और बस पूजा करना शुरू करते हो, नींद खुल जाती है। अगली बार थोड़ा देर से उठ जाना। इसका फल क्या है? अच्छा है? कोई फल नहीं होता। एक स्वप्न है और चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति जिस जाति का होता है, मुसलमानों को कभी जिनेंद्र भगवान नहीं दिखेंगे, उनके स्वप्न में उनको पीर मज़ार, हिंदुओं को शिव जी दिखेंगे, वैष्णवों को राम जी दिखेंगे। तो ये कर्म की ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं कि जो आत्मा जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को, जिस चीज़ को देखने से खुश होता है वो चीज़ कर्म दिखाता है और आगे निकल जाता है। नमोस्तु भगवान। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही हैं श्राविका श्रीमती मयूरी जैन। नमोस्त महाराज जी, नमोस्त महाराज जी, नमोस्त महाराज जी। महाराज जी, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। महाराज जी, आपकी जब से प्रवचन सुन रही हूँ अभी पिछले 1 महीने से, तो महाराज जी दिमाग में ना बहुत होच पोच चल रही है। मतलब ना, जैसे आपने अनित्य का बोला था, तो हर चीज़ में यही आता है, या नित्य है, या नित्य है, या नित्य है। आपने जैसे अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मन के ऊपर से प्रवचन दिए। माँ जी, आप तो प्रवचन दे दिए, बट हमें उस चीज़ को एक्चुअल में करना इतना टफ हो रहा है। जैसे मन इतना भागता, बस उसे कंट्रोल करना आपके लिए ईजी होता जा रहा, बट हमारे लिए माँ जी इतना
24 घंटे मन से लड़ना पड़ रहा है और सारे टाइम दिमाग में बस वही 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 वही, मतलब इवन कभी कभी तो सिर दुखने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना और आपके वर्ड्स कानों में गूंजते ही रहते, मतलब जैसे आपने बोला ओम बोलो, मतलब हर टाइम जितने टाइम ओठ बंद है ओम बोलो, तो माँ जी कुछ भी कोई बात कर रहा है पर दिमाग में ओम चल रहा है, कॉन्सेंट्रेट उसकी बात पे ही नहीं है, मतलब इतना कुछ दिमाग में हो चुका है कि समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। बिल्कुल सही है। पहली बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका दिमाग बोलता है और आप उसको सुन रहे हो। पहली बार आपका दिमाग आपके दिमाग की तरफ ध्यान दे रहा है। दूसरी बात, कई बार हो सकता है आप उस समय उपस्थित नहीं हो, लगभग मैं सारी समस्याओं का समाधान तो दे चुका हूं चिंतन के माध्यम से। हम जो भी है, हम जो है, हमारी जो पहचान है, हमारा जो अस्तित्व है, हम एक आत्मा है और हमारे पास 3 चीजें और है। तो एक आत्मा, मन, वचन, शरीर। आत्मा में 8 कर्म है और वो 8 कर्म मन के अंदर, वाणी के अंदर, इंद्रिय के अंदर प्रकट होते हैं। उसके भाव, उसकी क्रियाएं, उसकी प्रवृत्तियां सब उसी के द्वारा वो प्रकट करता है हमेशा। जो हमारे अंदर डाउनलोड है वो 25 कषाय है, मतलब कूट कूट करके जैसे तिल में तेल भरा रहता है ना, ऐसे ही हमारे अंदर सिर्फ क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, तृष्णा, वासना, कामना, अभिलाषा, आसक्ति, छल, कपट, घृणा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, आलस, निद्रा, ये सारे जितने भी भाव भंगिमाएं हैं, ये सब हमारे अंदर कूट कूट करके भरे पड़े। दूसरा, जिनेंद्र भगवान के मुख से जितने भी उपदेश निकला है, जैसे 10 धर्म के 10 शब्द निकले, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, कांकिंचन्य, ओम शब्द है, नमोकार मंत्र है। तो भगवंतों के मुख से जितने भी अच्छे शब्द निकले हैं ना, वो ना हमारे मन में है, ना वाणी में है, ना इंद्रियों में है, वो हमारे आत्मा में है ही नहीं। और भगवंतों ने कहा है कि हे अविचल सागर, इस क्षमा गुण को आप धारण करो, मतलब वो मुझ में है ही नहीं, तभी तो उन्होंने मुझे दिया। मुझ में दया है ही नहीं, तभी तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई दया कर लो थोड़ा सा। अब जब आप शुरुआत करोगे, जैसे कि आपने अनित्य शब्द की शुरुआत की, ओमकार की शुरुआत की, अशरण भावना की शुरुआत करोगे, अहिंसा शब्द की, जो भी भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द है उसको मैं बोलने के लिए प्रेरणा देता हूं, आप इसे पहले उसको उच्चारण कीजिएगा। जब हमारे अंदर पूरी हिंसा भरी पड़ी है, हर जीवात्मा के लिए, हर जितने जीवित जीव हमारे आसपास है ना, उनके लिए हिंसा के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब जब हम अहिंसा शब्द बार बार बोलेंगे ना, तो वो अंदर जो मन अभ्यस्त हुआ है, हिंसा करने का आदी हो गया है, वो बाहर आकर के आपके उस साधना से टकराएगा। ये टकराना क्या कहलाता है? ये कर्म रूपी शत्रुओं के साथ आप सीधा सीधा पहली बार भिड़ गए। पहली बार आप अपने अंतःकरण के सारे वैरियों के साथ लड़ रहे हो, ये लड़ने का एहसास आपको आने लगा। मैं क्रोध से लड़ रहा हूँ, मैं मान से लड़ रहा हूँ, मेरे अंदर मायाचार उत्पन्न हुआ, मैं मायाचार से लड़ रहा हूँ, मेरे अंदर घृणा पैदा हो रही है और मैं सीधा उस घृणा से लड़ने लगा। तो शुरुआत में आप जिस चीज़ को नष्ट करना चाहते हो तो उससे तो लड़ना ही पड़ेगा, और यही आपका सही समय है। आप अपने परिवार के बीच में रहिए। जो भी संसार में रिश्ते आपने बनाए हैं, माता है, पिता है, पति है, पत्नी है, पुत्र है, अन्य प्रकार की भी जिम्मेदारियां हैं, सबका ध्यान रखते हुए भी आप धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे चलना है। मैं हमेशा लोगों को इस बात की प्रेरणा देता हूं कि आप पहले एक जिम्मेदारी लीजिएगा और ज़्यादा कंफ्यूज मत करो खुद को, क्योंकि देखो हम लोग रोज, हमें प्रवचन करना है तो रोज तो हम अलग अलग बातें तो बोलेंगे, ठीक है। रोज रोज की बातें अगर आप सुनते रहोगे तो ये साधना करना है, क्या वो साधना करना है, महाराज जी ने तो 50 प्रकार की साधना बता दी, तो बनाना क्या है, करना क्या है, ये नहीं। जैसे मान लीजिए आप किसी जो खाना बनाना सिखाते हैं ना, शेफ, उसके यहाँ गए, भाई मुझे खाना बनाना सिखाना है, वो आपको 300 प्रकार के खाना बनाना सिखा सकता है, 300 आइटम बनाना सिखा सकता है। अब आप परेशान हो गए, फिर हम घर जाके क्या बनाएं? तो परेशान नहीं होना। आपको हम शिक्षा देते हैं 300 प्रकार की रेसिपी, 300 प्रकार के आइटम बनाने की हम कला सिखाते हैं, लेकिन घर गृहस्थी में रोज 300 आइटम नहीं बनाए जाते। वहाँ हम 2-4 आइटम उसी में थोड़ा बदल बदल करके हम बनाते रहते हैं। और जब कोई विशेष अनुष्ठान होता है, विशेष कोई त्यौहार होता है, तो उसमें से जो विशिष्ट आइटम थे वो बना करके अपना महोत्सव मना लेते हैं। ऐसे ही
एक साधना जो है आप उसको पकड़ो। जैसे मैं आपको एक प्रेरणा देना चाहूंगा, मैं आपको एक 5-6 शब्द दे देता हूं। क्षमावान होना, दयावान होना, सरल स्वभावी होना, मधुर वचन बोलने वाला होना और अच्छा सोचने वाला होना। आप इसमें से क्या होना पसंद करोगे? आपको क्षमावान होना पसंद आएगा, आपको दयावान होना पसंद आएगा। अभी आप हो नहीं, लेकिन आपको खुद को यह बनाना है और एक शब्द आपको चुनना है। संसार का सबसे उत्कृष्ट क्षमा करने वाली आत्मा अगर आप होना चाहते हो तो आप क्षमा शब्द चुन लो। अगर आप संसार के सबसे उत्कृष्ट दयावान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप दया शब्द को चुन लो। अगर आप अपने स्वभाव को सरल स्वभावी बनाना चाहते हो तो आप सरल शब्द चुन लो। मधुर वचन बोलने वाला अगर आपको आत्मा बनना है तो आप इसको चुन लो। और मैं आपको 5 साल का समय देता हूं कि अगले 5 साल में आप जो भी शब्द चुनोगे, आप जो भी शब्द चुनोगे आपको उसके लिए 5 साल का समय लेना है। और 5 साल में आप अपने मन को, वाणी को, इंद्रियों को उस शब्द के अनुसार अपना स्वभाव निर्माण करना है। एक शब्द चुनिए कोई भी। कौन सा? मधुर वचन, ठीक है। क्योंकि सबसे कम वही है, बाकी सारी 4 चीजें तो मोस्टली हैं। नहीं है होते तो फिर भगवान उपदेश क्यों देते हमें? ये हमारा अहंकार बोलता है कि हमारे अंदर, हम आज तक नहीं बोल पाए कि हमारे अंदर ये चीजें हैं। हम आज भी ये कहते हैं कि हमें ये चीजें हासिल करना है। आज भी हमारा 20 साल के संन्यास के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हम पूर्ण दयालु आज भी नहीं बन पाए। इसलिए एक शब्द लीजिएगा। तो आपने चुना है मधुर वचन बोलने का। मधुर वचन, प्रिय वचन, आनंद देने वाले वचन। और आपको ऐसा नहीं कि मधुर वचन बोलने का मतलब दिन भर मीठा मीठा, आप क्रोध भी कर सकते हैं, लेकिन क्रोध कब करना है? दूसरों को शिक्षा देने के लिए, दूसरों को अनुशासित करने के लिए, बच्चों परिवार की रक्षा करने के लिए, शिक्षा के लिए, रक्षा के लिए, संस्कार देने के लिए। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, उस समय आप अपना क्रोध प्रकट कर सकते हैं, डांट सकते हैं। दिन में 20 बार भी डांट लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां आपका उद्देश्य स्वयं का इंद्रिय विषय भोग भोगना नहीं है। जब दूसरों को अनुशासित अगर आप करना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं, तो आप कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मधुर वचन बोलने का मतलब बिल्कुल ही मधुर वचन बोलना, नहीं। आप बिल्कुल धीरे आवाज में बात करें, ऊंची आवाज में बात ना करें, कर्कश आवाज में बात ना करें, उद्धटता से बात ना करें किसी से। हाँ, अत्यंत बहुत बड़ा झूठ भी ना बोले किसी से। छोटी छोटी चीजें घर गृहस्थी में चलती रहती, कोई बात नहीं। तो कोशिश कीजिए कि आपकी वाणी एक बहुत अच्छा संवाद करने की स्थिति में हो। अब आप विनय से बात कीजिए, दया से बात कीजिए, करुणा से बात कीजिए, नम्रता से बात कीजिए। बहुत अच्छे शब्दों के साथ आप अपना कोशिश कीजिए कि आपकी वाणी से किसी का मन न दुखे। ऐसे शब्द बोलने के लिए मन में ख्याल आएंगे, मन में गंदे गंदे शब्द आएंगे, लेकिन जिह्वा से बाहर नहीं निकलना। मन में आ रहा है उसको आने दो, वो बाद में ठीक हो जाएगा। तो ऐसा एक जिम्मेदारी लीजिए कि मुझे ये स्वभाव अच्छा बनाना है। तो व्यक्ति अपने आप सारे काम अपने आप देखो, वाणी मधुर वचन बोलने का संकल्प आपने लिया तो आप अत्यंत क्रोध नहीं कर पाओगे, तो आपको किसी से वैर भाव भी नहीं होगा। मधुर वचन बोलना है तो दया हो जाएगी, करुणा भी हो जाएगा, परोपकार भी हो जाएगी, विनय से भी बात कर लोगे, क्षमा से बात कर लोगे, सरलता से बात कर लोगे, लघुता से, हजारों गुण प्रकट हो जाते। तो एक्चुअली हमें 1000 साधना नहीं करनी होती। किसी एक शब्द के प्रति भी अगर हम अपना समर्पण भाव रखेंगे तो वो एक शब्द 1000 गुण हमारे अंदर प्रकट कराता है। ये उसकी खासियत है। माँ जी एक प्रश्न, और ये तो अच्छी बात है, दिन भर आवाज गूंजती है, कम से कम इतना तो होना चाहिए। माँ जी एक प्रश्न और था। महाराज जी, ये सब कुछ हो रहा है ठीक है, बट जो दिमाग में 24 घंटे चलता ही रहता है, ये मतलब मेरी लाइफ में ना सारी अनुकूलता है, बट छोटी छोटी 10-10 मिनट के लिए भी यदि प्रतिकूलताएं आती है तो उसमें मतलब ज़्यादा क्रोध नहीं आता, बट उसी में अपने आप को बाउंडेशन नहीं लगाते हैं। तो बस जो मुंह में, तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट की स्टार्टिंग कैसे करें? क्या होता है, एक साधना पद्धति है, उसको अपनाना पड़ता है। हम लोग मनुष्यों के भीड़ में रहते हैं। हमारा माता पिता, पति पत्नी, पुत्र नाती पोती है। ये सब अलग अलग स्वभाव, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग विचार के ही होंगे।
और उनके बीच में हम सुबह से शाम तक रह रहे हैं ना, तो कई बार क्रोध आएगा, कई बार मान आएगा, कई बार घृणा होगी, कई बार भाव इधर से उधर होंगे, कई बार ये सारी चीजें उथल पुथल जो है हमारे दिमाग में स्वभाव में होता रहता है। इस तरफ ध्यान न दे करके आप एक साधना की तरफ ध्यान देना। पहली बात तो है कि प्रतिपक्ष भावना बलवती, बोलो इसको, प्रतिपक्ष भावना बलवती। प्रतिपक्ष भावना बलवती, ये शब्द मैंने आपको बताया। इसका क्या तात्पर्य है? जैसे मान लीजिए मैं यहां बैठा और अचानक मुझे गुस्सा आने लगा, तो जब गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए? मौन ले लेना चाहिए। नहीं, उससे कोई वो समाधान है ही नहीं उसका। इसके प्रतिपक्ष भावना, मेरे अंदर कौन से भाव उत्पन्न हुए हैं? क्रोध के। तो दूसरा इसका औषधि वाला शब्द जो है ना, भगवान के मुख से निकला हुआ क्षमा शब्द है। कौन सा शब्द है? क्षमा। तो उसी समय आपको क्षमा शब्द बोलना चालू करना चाहिए अपने मन से, वाणी से। समझ में आ गया? नहीं आया? माँ जी क्रोध नहीं आता, मतलब जो एक ह्यूमन नेचर, जो भी विकार है, एक उदाहरण के रूप में चिड़, चिड़, बताया। चिड़, चिड़। मान कषाय आएगा तो मार्दव शब्द का इस्तेमाल करो। स्वभाव में वक्रता आ गई, सरलता शब्द का इस्तेमाल करो। मन में काम भावना उत्पन्न हुई, ब्रह्मचर्य शब्द का इस्तेमाल करो। आपको एक उदाहरण मात्र दिया मैंने। हमारे अंदर लाखों भाव है, हजारों प्रकार के भाव है। उसमें से मुख्य रूप से भगवान ने कहा 25 प्रकार के कषाय होती है। उसमें भी आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 ही तो भाव उत्पन्न होंगे। और कहाँ से भाव, कौन से अज्ञात भाव थोड़ी ना आपके अंदर है, सबके अंदर एक ही जैसे भाव है। सिर्फ हमारा ये काम है, जो भी भाव आपके अंदर, घृणा का भाव, द्वेष का भाव, नफरत का भाव, वैर भाव लेने का, झूठ बोलने का भाव, चोरी करने का भाव, जो भी दुर्भावना आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, ठीक उस भावना के उल्टा शब्द ही आपको जपना है। जैसे कि संसार के प्रत्येक आत्मा के अंदर भगवान ने कहा क्रोध भरा पड़ा है। कहा कि नहीं कहा? भगवान ने कहा। तो उन्होंने समोचरण में क्या उपदेश दिया? क्षमा धारण करो। आखिरकार उन्होंने उपदेश में भी क्या बोला है? तो जिनेंद्र भगवान के उपदेश में सिर्फ इतना ही प्रकट किया है कि जो जो दुर्गुण हमारे अंदर डाउनलोड है, समझ में आ रहा है ना, जो भी मेरे मन में, वाणी में, इंद्रियों में दुर्गुण डाउनलोड है, अवेलेबल है यहाँ, ठीक उससे उल्टे शब्द ही तो उन्होंने समोचरण में बोले। मेरे अंदर काम भावना है, तो उन्होंने समोचरण में कौन सा शब्द बोला? सीरियस बात है। मुझ में मान कषाय है, मार्दव धर्म बोला उन्होंने उधर। मेरे अंदर असंयम भाव है, तो उन्होंने क्या शब्द दिया? संयम। मैं कभी तप नहीं करता, तो उन्होंने क्या बोला? तप करो। मैं कहता हूं कि यह वस्तु मेरी है, तो उन्होंने क्या बोला? यह वस्तु तेरी नहीं है। तो कोई नया कंफ्यूजन नहीं है। जिनेंद्र भगवान का कोई ज्ञान बहुत बड़ा, कोई रहस्य, कोई बहुत बड़े किताब पढ़ने से ही जिनेंद्र भगवान समझ में आता है, ऐसा नहीं। एक लाइन में समझ लो, तुम्हारे अंदर जितनी भी दुर्भावना, दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, ठीक उससे उल्टा शब्द वो बोले और निकल गए। मेरे अंदर क्रोध है, तो उन्होंने क्षमा धर्म का उपदेश दिया। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं क्षमा शब्द को बार बार बोलूं। जो भी दुर्गुण आपके अंदर प्रकट होता है, ठीक उससे उल्टा शब्द आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। प्रकाश है तो अंधकार है, सत्य है तो असत्य है, ब्रह्मचर्य है तो मैथुन सेवन है, अहिंसा है तो अहिंसा है, सत्य है तो झूठ है। महाराज जी, मन गुण तो बताता है, अवगुण को कैसे पता करें कि हमें अवगुण ये है? आपके यहाँ अवगुण पूरा ठसाठस तिल में भरे, तेल ऐसा भरे पड़े हमारे अंदर। वो दिखते इसलिए नहीं है क्योंकि प्रेम करने वाला पति, प्रेम करने वाली सासू माँ मिल गई होगी, तो लहरा के चलती होगी गलियों में, तो कहाँ से दिखेंगे दुर्गुण? हाँ, तो बुरे समय में दुर्गुण दिखते हैं आत्मा को, सुख के समय में नहीं दिखते। आगे महाराज जी, पूज्यवर के नए नए चिंतन के माध्यम से अपन सभी मार्ग प्रशस्त हो रहा है। निश्चित ही नए नए चिंतन। अगली जिज्ञासा लेकर के हमारे पास ऑनलाइन एक जिज्ञासा है। वह पूछ रहे हैं, पूज्य मुनिवर के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, भगवान के 5 कल्याणक मनाए जाते हैं। भगवान के जन्म कल्याणक के समय 10 अतिशय बताई हैं। पूज्यवर के चरणों में निवेदन कि वह कौन से 10 अतिशय हैं, बताएं। नमोस्तु गुरुवर। पाठशाला की किताब में लिखे भैया, पढ़ लेना वहां जाकर के। अगली जिज्ञासा के लिए श्री विमलेश कुमार जी लागोन।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारी दो जिज्ञासा है महाराज जी आज। पहली तो जिज्ञासा से आपका बैराग का कारण क्या है, और दूसरी जिज्ञासा है कि आपको जंगल में रहते जब कैसी अनुभूति होती। पहले तो वैराग्य की जहाँ तक बात है, मैं एक दो बार बोल चुका हूँ। हमने सुनी नहीं आती महाराज जी। तो वैराग्य दीक्षा के बाद आ गए तो हमें तो आप लोगों की हरकतें देख के हाँ। और दीक्षा के पहले हमें गुरुजी अच्छे लगे, धर्म अच्छा लगा, अधर्म बुरा लगा, इसलिए हमने धर्म के रास्ते पर चल पड़े। वैराग्य तो बाद में आया। आप लोग जब सामने आकर के निंदा नालस्ते आलोचना करते रहते बुराइयाँ, तब वैराग्य आने लगा। उसके पहले तो कभी हुई नहीं ऐसे कोई घटना कि घर में कोई खाने को नहीं मिल रहा था, ऐसा तो है नहीं कहीं हाँ, कि घर में कोई बहुत बड़ा कांड हो गया तो वैराग्य हो गया। वैराग्य भाव होने से ही संन्यास लिया जाता है, ऐसा नहीं है। धर्म प्रीति होने से भी, धर्म में रुचि होने से भी, अधर्म का ज्ञान होने से भी, अथवा अधर्म का फल क्या है इसके प्रति भी हमारे अंदर जब संवेदनाएं प्रकट होती है, तब भी हम संन्यास ले सकते हैं, साधना कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। तो पाप भीरुता और धर्म में रुचि होने से भी हम धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। और हम जंगल में कभी नहीं रहे, एकांत स्थान में रहते थे। ज़्यादातर अतिशय क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, इन क्षेत्रों पर हम ज़्यादातर रहते थे। और क्या पूछ रहे थे? अनुभूति कैसी हुई होती? अनुभूतियाँ, अनुभूति क्या मिली वहाँ आप कभी सुन नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे। इतनी थोड़ी बात तो नहीं ले, थोड़ी बहुत। हमने कम से कम 2-4 हजार तो अतिशय देख लिए होंगे। हाँ, कई जगह की प्रतिमाएं देखने का अवसर मिला, कई जगह के मंदिर देखने का अवसर मिला, कई जगह क्या 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 न जाने हजारों तरीके के अतिशय देख लिए हमने। दुनिया का ऐसा कोई दिव्य अतिशय नहीं है जो आज तक हमने ना देखा हो। चाहते क्या हो? इस धरती से उस अंबर तक दो ही रिश्ते पावन हैं। इस धरती से उस अंबर तक दो ही रिश्ते पावन हैं। एक तो सदगुरुवर की कृपा, दूजा शिष्य समर्पण है, दूजा शिष्य समर्पण है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में, आचार्य भगवान के चरणों में जब वैराग उमड़ा, समर्पणता की, और आज अपन सभी के बीच में ऐसी त्याग तपस्या से परिपूर्ण अविचल सागर जी महाराज की जिज्ञासा समाधान का सौभाग्य मिला। अगली जिज्ञासा के लिए मैं आवाज दूंगा श्राविका श्रीमती सरोज जी जैन ननौरा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अतिक्रम और व्यतिक्रम क्या होता है? जो व्रतों में अबुद्धिपूर्वक दोष लगते हैं, व्रत लेने के बाद बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं, उसको अतिक्रम बोलते हैं। और जानबूझ करके बुद्धिपूर्वक, इरादापूर्वक लिए हुए व्रतों में दोष लगाना, इसको व्यतिक्रम बोलते हैं। अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती अनीता जी चौधरी साहब। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि बार नमस्तु। महाराज जी, सुबह आपने बोला था कि देव शास्त्र गुरु में ही सुख है, लेकिन हमें तो समझ में ही नहीं आया कि सुख कहाँ है। अपन को तो गर्मी लगती तो एसी में सुख लगता, ठंड लगती तो अच्छे रजाई में सुख लगता, तो देव शास्त्र गुरु में कैसे सुख होता है? देवगुरु शास्त्र में कैसे सुख होता है ये देवगुरु शास्त्र नहीं बताते, ना ही आपका दिमाग आपको कभी कहेगा। कई बार मैं इस बिंदु को रख चुका हूँ, फिर भी एक बार आपको रहूँगा। बहुत आसान है पुण्य कमाना, बहुत आसान है जैन कुल में पैदा होना, बहुत आसान है यहाँ गृहस्थ बनना, मुनि बनना, आचार्य बनना, उपाध्याय बनना, प्रभावना करना। बहुत आसान है दुनिया का सबसे बड़ा साधु बन के बैठना। इस संसार में बहुत मुश्किल से अगर कोई चीज प्राप्त होती है तो एक है सत्य का ज्ञान। ये आप लोगों को देवगुरु शास्त्र के प्रति
जो आप लोग बोलते हो ना आस्था है और फलाना है और फलाना है फलाना है, ये सिर्फ जात में पैदा हुए हो इसलिए है। समझ में आ रहा है? ये आप लोगों की जबरदस्ती की मैं तारीफ तो कभी करूंगा नहीं। आप लोग, आपके दिमाग में कोई भगवान नहीं होते, कोई गुरु नहीं होता, कोई शास्त्र नहीं होते। आपके दिमाग में सिर्फ 4 चीजें होती है: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। और ये 4 चीजें आपको चाहिए होती है 24 घंटे। ये नहीं मिलती तो क्रोध कर लेते हो, झल्ला लेते हो, गाली गलौज कर लेते हो, चोरी चपाटी कर लेते हो, हनामारी कर लेते हो, लंगड़ी तंगड़ी मार लेते हो, सब कर लेते हो। 4 चीजों के लिए ही जीता है आदमी धरती पर। कोई चौथी पांचवी, कोई दुनिया भर की कितनी भी बदमाशी कर रहा हो, चाहिए तो ये 4 चीजें: आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। जब तक किसी भी व्यक्ति के बुद्धि को इस सृष्टि का कोई भी सत्य हाथ नहीं लगेगा ना, तब तक वह सही तरीके से भगवान के प्रति प्रेम भाव प्रकट नहीं कर सकता। मन में भगवान आना चाहिए, मन में मंत्र आना चाहिए, मन में ये आना चाहिए, मन वहां लगना चाहिए। ये सारी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी, आपकी 200 पीढ़ियां यही प्रश्न पूछ रही थी, आपकी 200 पीढ़ियों का समस्या भी यही थी, और आपके 200 पीढ़ी आकर के धरती पर पैदा होकर के मर गई है प्रश्न पूछते पूछते, लेकिन समाधान नहीं हुआ। और तुम भी यही प्रश्न पूछ रहे हो। मेरे जवाब देने के बाद भी अग्नि आने वाले सारी माताजी, सारे महाराजों के सामने भी यही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता, मन विचलित होता है। ये इसलिए सारी चीजें आपके अंदर है क्योंकि आपने कुछ भी सच जानने की इच्छा ही नहीं रखी कभी। स्त्री के शरीर की सच्चाई क्या है, पुरुष के शरीर की सच्चाई क्या है, माता पिता की सच्चाई क्या है, भोजन की सच्चाई क्या है, पैसा सोना चांदी हीरे जवाहरात की सच्चाई क्या है, मकान जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की सच्चाई क्या है, ये हवा पानी अग्नि वायु वनस्पति 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जानवर पेड़ पौधे नदी नाले क्या है, ये क्यों है, किस लिए, ये आपके दिमाग में आता ही नहीं है। आप जानना ही नहीं चाहते सृष्टि का सच क्या है। ये वही जैन धर्म है, ये वही जिनेंद्र भगवान है, ये वही शास्त्र है जो सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि तुम ये शरीर की सच्चाई जान लो, पति की शरीर की सच्चाई जान लो, ये सोना चांदी की सच्चाई जान लो, इस भोजन की सच्चाई जान लो, इस प्रकृति में पुण्य पाप धर्म अधर्म क्या है, क्यों है, किस लिए, इसकी सच्चाई जान लो और फिर उसके बीच में रहो। बस इतना ही वो कह रही है। जिनवानी माता कह रहे, भगवान भी कह रहे और गुरु भी यही कह रहे। तुम अपने दिमाग को एक सुई की नोक के बराबर भी किसी भी चीज का सच नहीं सिखा सकते। मैं स्त्री नहीं हूं ये भी तुम खुद को सिखा नहीं पाओगे, इतना मंद बुद्धि बालक हो तुम। भगवान तुझे बचपन से यह चाह रहे हैं कि तुम ये सोच लो कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं नपुंसक नहीं हूं, मैं सुखी नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं काला नहीं हूं, मैं गोरा नहीं हूं। यह सब पुण्य और पाप से आता है और जाता है, मुझे इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, मुझे शांत रहना है, संतोष से रहना है, अपने परिवार के बीच में शांत रहना है। जो दुख मिलेगा भोग लूंगा, जैसे सीता ने भोगा था। जैसा मिला मुझे पति मिला वो मेरा भाग्य, जैसा मैना सुंदरी के भाग्य में कोड़ी पति मिला था। आपको यही तो मन बनाना है। आपको कोई मन नहीं बनाना, विचार नहीं बनाना, सत्य स्वीकार करना नहीं। मुंह उठा करके जहां चाहे बैठो, चालू हो गया, मैं इतना दुखी, मैं उतना दुखी, मैं इतना अशांत, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, 7:30 आ रही क्या, 9 ग्रह चल रहे क्या, वास्तु दोष है क्या, कोई उपाय हो तो बताओ, कुछ विधान कर ले क्या। ये हम दुनिया भर का प्रपंच धर्म के नाम पर जितने हम बातें करते हैं ना, वो कई बार ऐसा लगता है कि ये सब मूर्खतापूर्ण बातें ही लगती है मुझे भी। आप सीधा सा एक समस्या का समाधान है आपके पास कि आपको भगवान ये कह रहे हैं कि शरीर की सच्चाई तुम्हारा दिमाग आज तक नहीं जान पाया। शास्त्रों में क्या है, शरीर का सच कितने सालों से आप सुन रहे हो साधुओं के मुख से। 40 साल से आपको ये सुनाया जा रहा है ये शरीर नवमल द्वार बहे गिनकारी है, हाँ, हाड़ मांस का पुतला है, मवाद है, लघु शंख का स्थान है, सोच का स्थान है, पसीना है, हड्डी मांस है, मवाद है, लाड़ है, थूक है, और क्या है इसमें। ये कौन बोलता है, ये जिनवानी बोलती है, महाराज बोलता है, भगवान बोलते हैं, तुम यहां बैठ के सुन लेते हो। तुम्हारा दिमाग कभी बोलता है, तुम्हारी जबान कभी बोलती है ऐसी बातें किसी का शरीर देखने के बाद? प्रॉब्लम तो वही है ना। और यही मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप वो बोलना चालू करो जो भगवान ने बोला है। तुम्हें लगता है कि ये मैं पालन करूं, तुम लोगों का दिमाग ही नहीं डेवलप हुआ है अभी। आपको ये बोलना है, आपको ये बार बार सोचना है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। आपको यही तो भगवान ने शास्त्र में शब्द दिया है ना सोचने के लिए कि मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं। लेकिन मन मतलब वो पकड़ नहीं पाती। माते विडंबना बहुत है।
आप लोग पुण्य और पाप में इतना फंसे पड़े हो ना, आप लोगों को मैं आत्मा हूं ये शब्द यहां धर्मसभा में बैठने वाले किसके दिमाग बोलता है बताओ? जीवन में कभी एक बार भी आपके ख्याल आए हो तो बताओ मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये ख्याल नहीं आते आपके दिमाग में। आपका कौन उद्धार करेगा, कौन कल्याण करेगा, कौन मंगल करेगा, किस लिए करेगा बताओ? इतनी दया आती ना आप लोगों को देख करके। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को बोलना चालू करना है। धड़ाधड़ बोलना चालू करो। ज्यादा अभी यह मत देखो कि मन लग रहा है नहीं लग रहा है, मन में गंदे विचार आ रहे, तुम इन चक्करों में मत पड़ो। तुम्हारे बस की नहीं है मन को ठीक करना। तुम सिर्फ एक काम की जिम्मेदारी लो, भगवान के मुख से निकले हुए एक 50 शब्द कागज पे लिख लो। 10 धर्म के 10 शब्द कागज पे लिख लो, 12 भावनाओं के 12 शब्द कागज पे लिख लो, 12 तपस्या के 12 शब्द कागज में लिख लो, 16 कर्ण भावना के 16 शब्द कागज में लिख लो। ज्यादा मगजमारी मत करो, और ज्यादा अच्छा लगे तो और अच्छे शब्द लिख लो। दया करना चाहिए, विनय करना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए, नम्र रहना चाहिए, लघुता रहना चाहिए, निस्वार्थ रहना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए। ऐसे कुछ शब्द अच्छे अच्छे, दुनिया के जितने अच्छे अच्छे शब्द है ना, वो एक कागज पे लिख लो लाइन से। अपने जीवन को कठिन मत बनाओ, अपना जीवन मनुष्य शरीर ऐसा व्यर्थ मत गंवाओ। अब क्षमा शब्द ले लो, कल सुबह से लेकर के रात तक 20,000 बार क्षमा शब्द बोलना है आपको। आपको कुछ नहीं करना, ना क्षमा मांगना है, ना क्षमा करना है, ना कुछ लेना देना है आपको। आपको क्षमा करना ही नहीं है किसी को, आपको यह काम करना है अगले जन्म में। अभी इस जन्म में आप क्षमा शब्द को बोलो, पहले उच्चारण करो इसका। आप उच्चारण की ताकत नहीं जानते, आपको मालूम ही नहीं। भगवंतों ने हमें जो शब्द दिए हैं उन शब्दों को पी तो लो। जिनेंद्र भगवान की वाणी अमृत के समान होती है और उसको पीना चाहिए। तो पीना कहां है? पिया ही नहीं को। अंदर जो डाउनलोड है वो तो क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, काम वासना, तृष्णा तो कूट कूट करके भरी पड़ी अंदर। तो अंदर क्षमा थोड़ी ना है तो तुम जाकर के किसी को क्षमा करोगे। अंदर डाउनलोड तो करो क्षमा शब्द पहले। तो रोज एक शब्द बोलो, कल क्षमा शब्द ले लो, अभी से लेकर के कल सायंकाल तक आप क्षमा शब्द ले लो। रह करके बस आपको क्षमा करना चाहिए। क्षमा धर्म होता है, क्षमा धर्म होता है, क्षमा धर्म होता है। यह विचल सागर आपको क्षमा धर्म होता है, विचल सागर क्षमा धर्म होता है, विचल सागर क्षमा धर्म होता है। आप क्षमा शब्द को बोलो पहले। 20,000, 30,000, 40,000, 60,000 तक आप बोल सकते हो एक दिन में, सारे काम करते हुए। झाड़ू पोछा, बर्तन, स्नान करना है, लघु शंका जा रहे, सोच क्रिया जा रहे, खाना बना रहे हो, आपको क्या लेना ना टीवी देखने के लिए बैठते। करो दिन भर, जुड़ो ना उस शब्द के साथ, तब जा करके आपके अंदर वो परिवर्तन आएगा। भगवान समझ में आने लग जाएंगे। नहीं तो ऐसे भगवान नहीं समझ में आने वाले। कई आए, कई निकल गए हमारे पहले जैन जात में पैदा होकर के। कहाँ है सब? किसका किनारा मिल गया? किसी को नहीं किनारा मिला। किनारा चाहिए तो ये शब्द, जिनेंद्र भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों का पीछा करो। परसों ले लो मार्दव धर्म, नरसों ले लो आर्जव धर्म, चौथे दिन ले लो विनय धर्म। तो विनय शब्द को बोलो, पालन नहीं करना है, बोलना है, ओनली उच्चारण करना है। और मैं आपको कहता हूं आप इसका उच्चारण कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके मन और आत्मा को पता है कि ये बंदा अगर ये भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों को बोलने लग जाएगा तो मुझे सुधरना पड़ेगा, और मैं सुधरना नहीं चाहता। मन मना करेगा, आपका बेचैनी पैदा करेगा। ऐसा लगेगा जैसे घर घर से छूट न जाए, कभी ये न छूट जाए, कभी इधर न चले जाए, कभी संसार का मजे न मारने, फीके फीके न लगने लग जाए। बहुत सारी घबराहट पैदा करेगा। लेकिन आप आगे चलो। एक प्रश्न हो रहा है कि वो निश्चय न्याय वाले बोलते हैं कि निश्चय न्याय वाले बोलते हैं कि महाराज जी 28 मूल गुण के धारी नहीं होते हैं तो उनको नहीं मानना चाहिए, मिथ्यात का दोष लगेगा। हाँ भैया मत मानो, बोल देना। क्या कह दें अपन लोग? कोई बात नहीं, अपनी लुगाई को मान लो, अपने पति को सच्चा पति मान लो, और 4-5 बच्चे पैदा कर लो घर में बैठ करके। भोग तो छूटे नहीं खुद के, पंचेंद्र विषयों का आनंद कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं वहां बैठ करके। दूसरे अरे हम मुनि हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमें इतना पता है कि हम हिंसा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते, पुद्गल पदार्थों का कोई मौज मस्ती नहीं मार रहे हैं बैठ के। हमारे पास 28 बुलगुन है नहीं है, हमें खुद नहीं पता, ना किसी को पता रहता है। कभी कौन पता रहता है भाई? किसको पता रहता है सारी बातें? आस्था, विश्वास, श्रद्धा रख करके जो थोड़ा बहुत गुरुदेव ने कहा है, 4 कदम आगे चल रहे, चलने दो। नमोज तो कर लो, बोल देना। वो घर में बैठ करके मुसलमान, हरिजन, यादव, ठाकुर उनके सामने आते, झाड़ू, उनको तो हाथ जोड़ करके जय जिनेंद्र बोल लेते, जय श्री राम कर लेते। और मुनि देखते उनको बोलता कि है तो कहा इनका आचार डाले। अरे सुबह ही मैंने कहा था
कि जिनवानी पढ़ने के बाद अगर तुझे दुनिया के साधु संतों से ही घृणा करना सीख रहा है तो क्या पढ़ लिया तुमने? इसलिए लिखा था ये सारे भगवान ने शास्त्र कि तुम इसको पढ़ लो और गली में घूमने वाले हरिका माता मुनि महाराज जो अहिंसा सत्याचौर्य ब्रह्मचर्य की साधना कर रहे हैं, आ जाओ बोल देना मैदान में, ले लो 5 साल का। उसको कोई भी ऐसा सोनगढ़ी गली मिल गया ना, उसको बोलना अगले 10 साल तक ब्रह्मचर्य की साधना करके दिखाओ। बाप मरने के बाद सूतक भी बातें प्रश्न पूछते हैं, कोई व्यक्ति आज तक खड़ा नहीं हो पाएगा कि 13 दिन तक बाप मरने के बाद, मां मरने के बाद, पत्नी मरने के बाद कोई ब्रह्मचर्य की साधना कर चुका है। लोगों के ठिकाने नहीं है इंद्रिय विषयों के, सूतक पातक की बातें करते रहते हैं हमारे सामने बैठ करके। ये सब चीजें नहीं, जाना ही नहीं इन चक्करों में अपने को। और ऐसा नहीं कि सोनगढ़ी, संसार का कोई भी व्यक्ति आ जाए, निंदा कर रहा है करने दो, आलोचना कर रहा है करने दो, उधर ध्यान ही नहीं देना, अपन अपना कार्य करो और निकलो। वो अपना कार्य छोड़ रहा है क्या? जिनवानी पढ़ करके वो विषय भोग छोड़ दिया क्या? तो हम जिनवानी पढ़ करके मुनि बने तो हम अपने मुनि पद क्यों छोड़े उस बेवकूफ की बातें सुन करके? ना कुछ करते हैं वो लोग, ना सोला मानते ना कुछ करते, वो कहते कुछ होता ही मजे मारो बोल देना, खाने पानी को भी उपयोग नहीं मजे मारो और अगले जन्म में तीर्थंकर बनो बोल देना उसको। और जो तुम्हें दुनिया में सोनगढ़ पंथ फैलाना है, तीर्थंकर बन करके फैलाओ। हाँ, भगवान महावीर तो सोनगढ़ पंथ बना नहीं पाए, बेचारे के पास ज्ञान नहीं था। चलने दो, संसार है, सब तरीके के लोग होते हैं। देव शास्त्र गुरु के द्वारा कहे गए शब्द किस तरह से आत्मसात किए जाते हैं, कितने सुंदर ढंग से पूज्यवन ने नए नए चिंतन के माध्यम से किसी भी शब्द का पालन करना है ना, तो सीधा सीधा पालन नहीं होता। पहले कोई भी आपको मान लो, किसी व्यक्ति को कभी लगता है क्या मुझे दयालु बनना है, कभी लगता है किसी को मैं सरल स्वभाव बनना चाहता हूं, मैं परोपकारी बनना चाहता हूं, मैं नम्र बनना चाहता हूं, मैं विनयवान बनना। आपको ना ये ख्याल नहीं आते ना, इसलिए आप लोगों के अंदर बदलाव नजर नहीं आते। क्योंकि अभी आप लोगों को क्या, मंदिर तो जाता है, पूजा तो कर लेता है, फिर भी मन में वही गंदी गंदी बातें। तो ये कहां से आपने तुक्का लगा दिया बताओ? मैं बेडरूम में 6 घंटे बैठा रहता हूं, 1 रोटी तक नहीं सीखती मेरे हाथ से। अगली जिज्ञासा, इसका क्या मतलब निकला? मैं बेडरूम में 6 घंटे बैठा रहता हूं, तब भी मेरे हाथ से 1 रोटी नहीं बनती। इसका क्या तुक्का लगा? समझ में आया आपको कुछ? बेवकूफ भरी बात है इसको बोलते। तो पूजा करने का और मन ठीक होने का, जाप करने का और मन ठीक होने का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि को और मन को ठीक करना चाहते हैं तो उसकी विधि अलग है। और जो आज मैंने आपको बताया, आप इसको आजमा के देख लो। आप कोई भी 15 शब्द ले लो और 15 दिन गुजार के देख लो, जैसा मैंने कहा है। लेकिन कंडीशन यह है कि रोज के 21,000 शब्द पूरे होना चाहिए। सिर्फ 21,000 का जाप आपको 21 दिन में पूरा करना है। 22वें दिन आप अपना स्वभाव, बुद्धि, विचार, मनस्थिति देख लेना, आपको पूरा चेंज मिलेगा अंदर से। और कोई दूसरी साधन नहीं संसार में। भगवान के मुख से निकले हुए शब्दों के अलावा कोई शब्द है क्या जो हमारा भला कर सकता है? तो उन्हीं शब्दों को पकड़ करके थोड़ा झूला झूलो ना, फिर देख लो कितना अच्छा लगता है। पालन करने के पहले उन शब्दों का उच्चारण अधिक मात्रा में करना चाहिए। जैसे मैं पहले जब मुझे लगता था ऐसा कि अविचल सागर जी आपका स्वभाव थोड़ा सा वक्र है, कठोर है, उग्र स्वभावी हो, थोड़ा सा आपको सरल स्वभाव बनना चाहिए। अब मैं सरल स्वभावी कैसे बनूंगा बताओ? बन ही नहीं सकता सीधा सीधा, क्योंकि अंदर वक्रता और कठोरता कर्म बहुत भरे पड़े, अंदर ठूस ठूस करके भरे पड़े। तो मैं क्या करता था, सरलता शब्द ले लिया। अब कठोर स्वभाव, उग्र स्वभाव था मेरा मान लो, तो मुझे सरल स्वभाव बनना है। तो मैं दिन रात भर एक शब्द बोलता था, ये अविचल सागर जी, जिनेंद्रवान आपको सरल स्वभाव होते हुए देखना चाहते हैं। अविचल सागर हमेशा सरल स्वभाव होना चाहिए। अविचल सागर सरल स्वभाव होना चाहिए। अविचल सागर आपको सरल स्वभाव होना चाहिए। अविचल सागर सरलता से देखा करो, सरलता से सोचा करो, सरलता से बात किया करो, सरलता से चला करो। अविचल सागर हमेशा सरलता, तुम्हारे आसपास कोई भी जीव आ जाए उसके साथ सरलता से व्यवहार करना, बिल्कुल सरल रहना। अविचल सागर आपको सरल स्वभाव बनना है। अविचल सागर आपको सरल स्वभाव बनना है। मैं दिन में ऐसे 40, 50, 60 हजार जाप करता रहता हूँ, दिन भर यही गुनगुनाता रहता हूँ। आप इसको बोल के तो देख लो, आपको पालन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो उच्चारण करते 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 आपको कब आपकी इंद्रियां, कब आपकी वाणी, कब आपका हृदय, कब आपका मन, कब आपके विचार बदलते चले जाएंगे, आपको खबर भी नहीं लगेगी और आप उस सांचे में ढल जाओगे धीरे धीरे। आगे अगली जिज्ञासा के लिए हमारे दिगंबर जैन पंचायत समिति के युवा दिल हमेशा मुस्कान लिए हुए संयोजक श्रावक सेठी श्रीमान सनत जी खजुरिया साहब।
परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अविचल सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि ग्रह कहाँ पर स्थित है और उसमें कौन जीव जा सकते हैं? 16 स्वर्ग है, फिर अनुत्तर विमान है, उसके बाद 9 ग्रहवेग है, 5 अनुत्तर विमान, 9 ग्रहवेग, 5 अनुत्तर विमान, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान, ऐसा। उसमें कौन जीव जा सकते हैं? ये शुक्ल लेशा वाला कोई भी व्यक्ति हो, ज़्यादातर तपस्वी लोग जो होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे अजैन साधु संत होते हैं ना, जी जी, तो उन्हीं में भी बहुत भद्र परिणामी, बहुत उज्जवल सोच वाले, अहिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य की साधना में रुचि रखने वाले, जिसका अंतःकरण दया करुणा विनय नम्रता से भरा हुआ होता है, जो संसार के शरीर और भोग से ऊपर उठा हुआ होता है, ऐसा भी हृदय धारण करने वाले, सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, वो वहाँ पहुँच सकते हैं। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे श्रावक सेठी श्रीमान अनिल कुमार जी कक्का, तोड़े वाले कक्का। मुनि महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि महाराज, मेरी शंका ये है, समुद्र घात क्या होता है? कर्म 8 होते हैं। जब भी कोई मुनि महाराज साधना करते, तब करते हैं, और योग संयोग से उनके 8 कर्मों में से 4 घातियाँ कर्म जो होते हैं, ज्ञान और दर्शन और मोहनी और अंतराय, ये 4 कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जो बाकी के 4 कर्म हैं, ज्ञान और दर्शन और मोहनी अंतराय, आयु नाम वेदनी और गोत्र, ये 4 कर्म बाकी रह जाते हैं उनके। समुद्घात करने का, समुद्घात का मतलब होता है अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकाल करके पूरे 3 लोक में फैलाना। जैसे ये घड़ी यहाँ है, मान लो ये किसी का शरीर है, कोई मुनि महाराज है, केवली भगवान है यहाँ, अरे केवली भगवान है, और इनकी आत्मा को पूरे 3 लोक में फैलाना, इसको कहते हैं समुद्घात। ये कौन और कब करता है? तो जैसे मान लो 4 कर्म नष्ट हो गए, 4 कर्म बाकी है, उसमें से आयु कर्म मान लो किसी का 1 घंटा बचा हुआ है। आयु कितनी बची है? 1 घंटा किसी की बची है, और बाकी के जो 3 कर्म और है ना, वो बचे हैं मान लो 500 वर्ष के। अब बाकी के कर्म कहाँ जाके भोगेंगे? जब उनका उम्र ही 1 साल की बची है, तो बाकी के कर्म ज़्यादा बच गए। तो बाकी के 3 कर्मों को 1 घंटे के बराबर बनाने के लिए केवली भगवान अपने शरीर से आत्मा के प्रदेशों को पूरे 3 लोक में फैला देते हैं। उस प्रक्रिया को समुद्घात कहते हैं। नमोस्तु। गुरुवर की कृपा से चेतनता इतनी जग जाती, तनियों तन्मय हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है, खुद का वंदन हो जाता है। अगली जिज्ञासा के लिए हमारे यशवंत जी संगई साहब, रिटायर्ड जीएसटी अधिकारी। प्रशंसा करना सीखिए एवं जीव कमाइए की प्रेरणा देने वाले दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। इस धर्म सभा में उपस्थित गुरु चरणों में विराजित आप सभी को सादर जय जैन। मुनिराज जी, एक सामान्य सी जानकारी, प्रश्न या जिज्ञासा भी कह सकते हैं कि आप हम सबके गुरुदेव हैं, और बचपन से मैंने यही पढ़ा है, यही सिखाया गया है कि गुरु पिता तुल्य होते हैं, तो आप पिता समान हैं। और जो है हम लोग इस जिज्ञासा के पूर्व जो आपका नाम लेते हैं, तो मुझे थोड़ी सी उसके बाद आत्मग्लानि भी होती है, क्योंकि हम लोग पिता का नाम तो कभी जनरली लेते नहीं हैं घरों में। तो क्या ये हमारा आपका नाम लेना अनुचित है, अशिष्टता है, अभद्रता है,
या जो हम आपका नाम लेते हैं तो उसके बाद आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। नाम रखा ही गया तुम लोगों को पुकारने के लिए, तो पुकार लो और क्या। नहीं, पितातुल्य है ना गुरुदेव आप? हाँ कोई बात नहीं, गुरु है। हालांकि सम्मान से ही नाम लेते हैं। हाँ गुरु है, अपने गुरु जी का नाम तो हम नहीं लेते। आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। हाँ, बनता है, अधिकार बनता है। दूसरी जिज्ञासा ये है महाराज जी की, जब तक हम लोग आपके संपर्क में रहते हैं या आपके कार्यक्रमों में रहते हैं या इस मंदिर के क्षेत्र में रहते हैं, तब तक हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा हमेशा मिलती रहती है। अब वो भले ही आपके आशीर्वाद से, आपकी साधना से या भगवान की शक्तियों से जैसे भी हो, लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोग मंदिर के बाहर निकलते हैं और उसके बाद जहाँ भी जाते हैं, मार्केट वगैरह में, बाजार में, ओम नमः सिद्धे, लगभग सभी जगहों पे नकारात्मकता का बोलबाला है। तो इस ऐसे में हम इस नकारात्मक ऊर्जा से अपने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें? नमोस्तु महाराज जी। मंदिर में गुरुजनों के सामने जब हम उपस्थित होते हैं, एक तो हमारी आँखों को लगातार महापुरुष देखने को मिलते हैं। आसपास के जो आत्माएं होती है वो भी सत्कर्म करते हुए देखने को मिलती है। जो हम बोलते हैं इस मंदिरों में, जिनालयों में आकर के, वो भी मंगल वचन होते हैं, पवित्र वचन होते हैं। थोड़ा बहुत सोचने में भी भगवान के बारे में आ जाता है। तो यहाँ दिमाग का इस्तेमाल, आँख का इस्तेमाल, ज़बान का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल बहुत अच्छे चीज़ों के साथ हो रहा है। और जैसे हम गेट के बाहर चले जाते हैं, ना सोचने के लिए वहाँ कोई अच्छा मंगल वस्तु है, ना देखने के लिए कोई मंगल वस्तु है, ना किसी से बात कर रहे थे, ना वो भी सामने वाला मंगल नहीं है। और जिसकी हम आवाज़ सुन रहे हैं वो तो क्रोधमान, माया, लोभ, तृष्णा, भोग विलास, घृणा, नफरत भरे हुए शब्द वहाँ सुनने को मिलते हैं। तो जो आपको सोचने को मिल रहा है, जो आपको देखने को मिल रहा है, जो आपको चखने को मिलता है, जो आपको सुनने को मिलता है, आपका हृदय भी वैसा ही निर्माण होता है। इसलिए हमेशा, मैं अभी आपको 10 मिनट पहले जो चिंतन बताया, उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। अपने दिमाग के संपर्क में हमेशा पवित्र शब्द बनाए रखो। क्या कहा हमने? क्योंकि घर में जाने के बाद तो आंखों के सामने तो वही सब लोग आ रहे हैं, बात भी उन्हीं से करना है, आवाज़ भी उन्हीं की सुनना है, छूना भी उन्हीं लोगों को, खाना भी वही सब कुछ बैठ करके। तो आप स्वयं को ज़्यादा वहाँ बैलेंस में नहीं ला सकते। लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग के संपर्क में अगर बार बार कोई, जैसे मैंने आपको कहा कि 21,000 बार क्षमा शब्द बोलो, तो ये आपके मानस पटल का इस्तेमाल, पवित्र शब्द के टच में रहने से आपके अंदर के जो बुरे विचारों की मात्रा अधिक बढ़ने वाली थी वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसलिए सानिध्य, सत्संगति जो बोलते हैं, और जो मैं आपको साधना बता रहा हूँ अभी, कि पवित्र शब्दों को हमेशा अपने दिमाग में रखना। जैसे ओम का आपने बोला था, तो मैं एक एक दिन में 2.5 लाख पवित्र शब्दों को उच्चारण करता हूँ। दूसरी बात, मैंने आपको कभी नहीं कहा कि मंत्र में मन लगाना है, एकाग्र होना है। कोई भी साधना करते समय आपके मन में गंदे विचार नहीं आना चाहिए, दूध के धुले विचार आना चाहिए ना, ये सोचना बंद कर दो। इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं, ये सब चीज़ें किसी की बंद नहीं होती। कोई भी व्यक्ति आपको प्रवचन भी कर रहा है ना, मन में गंदे विचार नहीं आना चाहिए, उसको ही जाके पूछ लेना, तेरे बंद हो गए क्या? ये बोल बच्चन बातें हैं सब, किसी का बंद नहीं होता भाई साहब। ये बाहुबली भगवान वहां खड़े हैं, समझ में आ रहा है आपको कुछ कह रहा हूं मैं? ये ज्यादा क्या होता है, आप लोग नीचे बैठे रहते हैं, हम लोग ऊपर बैठे, हम लोग कुछ ज्यादा ही बड़ी की बातें मार के चले जाते हैं। मन में बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, मन बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। कहां से वही भैया, कहां से लाए, किसका होता है? और जिसका होता है वो हाथ ऊपर उठा के दिखा दे। मेरी क्लिप बना दो आज और छोड़ दो पूरे भारत में, और उनको बोलो जो आपको 2-2 घंटे 10-10 घंटे ध्यान के शिविर लगा रहा, उनको ही बोलो पहले बोलने के लिए, हम होता है। तो ये नहीं होता प्रैक्टिकली, ये किसी का नहीं होता। ये आप लोगों को ना ये कंफ्यूज करके और गड्ढे में ढाल देते हैं ऐसी बातें बोल करके। आपका मन मैला ही है और मैला ही रहेगा, हमारा मन मैला है और वो मैला ही रहेगा। और उसी मट मैले मन के साथ हमें जिनेंद्र भगवान के वाणी को उसके साथ रखना है।
हम तो आपको यही बात कहेंगे, तभी आप ठीक से कुछ कर पाओगे। नहीं तो ये मन का, महाराज में मंत्र जप रहा था, मन में गंदे विचार आते हैं। अरे नहीं आएंगे तो क्या आना चाहिए तू बता, और वो क्यों नहीं आना चाहिए ये भी तू बता, और उसके आने से मेरा क्या बिगड़ा ये भी तो बता। कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल बातें कोई नहीं बताता। ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, मन में ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। आप लोग सुन लेते हो और परेशान हो जाते हो घर जा करके। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मेरे मन में, मैं ओम का जाप करता हूं महाराज, मेरे मन में गंदे गंदे ख्याल आते हैं, दुनिया की बातें आती है। आने दो, आने दो। वो कभी 3 काल में खत्म हो पाई क्या? तो अभी मैंने आपको साधना बताई, अभी 1 घंटे में खत्म हो जाएगी क्या? ऐसे कोई चीज खत्म नहीं होती, ना खत्म करना चाहिए। आपको सिर्फ जिनेंद्र भगवान के मुख से जो निकले हुए शब्द है वो अपने दिमाग से अलग नहीं करना है। कहीं भी चालू हो जाते तुम लोग। तो सिर्फ आप इतना संकल्प लो कि मेरे दिमाग में 24 घंटे एक पवित्र शब्द बनाए रखना है। आपको ना कोई माला फेरनी है, ना गिनती करनी है, ना कोई आपको यह सोचना है कि मैं पवित्र हूं, आप पवित्र हूं, सुस्थित हो दुस्थित हो, आपको कोई लेना देना नहीं इससे। आप नींद में नहीं हो और जिंदा हो तो समझ लेना आपके दिमाग में एक पवित्र शब्द हमेशा चलते रहना चाहिए। आपका काम नहीं है मन को दूध का दूल्हा बनाना, आपका काम नहीं है किसी भी मंत्र में मन एकाग्र करना, यह आपका काम है ही नहीं। आप ये जबरदस्ती की जिम्मेदारियां लेकर के मत बैठो। आपका जो काम मैं बता रहा हूं कि सुबह नींद खुलते ही एक शब्द कोई भी ले लो और शाम तक उसको अपने दिमाग में बनाए रखो। चाहे तुम सुख में हो दुख में हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम गरीब हो क्या अमीर हो, तुम्हें बहुत काम होता है, मुझे क्या लेना देना। कौन सा तुम्हारा दिमाग दिन भर रोटी बनाता है? वो तो हाथ पैर का काम है, वो तो वैसे भी बन जाती है। तो रोटी बनाते समय आप क्या रोटी बनाने के बारे में सोच रहे होते हैं क्या? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। तो पहले तो अपने चिंतन मानस पटल पर ना एक शब्द रखने की आदत डाल दो। उसके बिना आप लोगों को कभी अपनी बुद्धि स्वभाव विचार हृदय अंतःकरण में परिवर्तन करने का अनुभव ही नहीं आ पाएगा। 1 महीना तो जी के देख लो, जैसा हम कह रहे हैं। हमारे पास, हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि इन साधनाओं को करते 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 मैं खुद जानता हूं मैं 18 साल की उम्र में क्या था, 22 साल की उम्र में क्या था, 25 साल की उम्र में क्या था, मैं 30 साल की उम्र में क्या था, मैं 35 साल की उम्र में क्या था। मैं आज जानता हूं मेरा आज स्वभाव बुद्धि विचार हृदय अंतःकरण किस स्थिति में है और वो क्यों है, किस साधना से है, ये मैं जानता हूं। उसके अनुभव मिले, उसका रिजल्ट मिले, तो इसलिए मेरा इस पर पूरा अटूट विश्वास है कि आप जिनेंद्र भगवान की वाणी का उच्चारण करिए। बहुत आसान सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसको, एकाग्रता की आवश्यकता नहीं और किसी चीज की कोई कंडीशन नहीं। जो दिमाग में दूसरी बातें आ रही उसको आने दो, आपको कोई लेना देना नहीं, वो आती है अनंत काल से आती रहेगी। अगर आप जिनेंद्र भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द दिमाग में धारण नहीं करोगे तो क्या अपने आप वो दूसरी चीजें खत्म होने वाली है क्या? वो कभी खत्म नहीं होने वाली, ध्यान रखना। इसीलिए धीरे 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 आप पवित्र शब्दों का अपने मानस पटल पर अस्तित्व बनाइए, उसकी आदत डालिए। आपको कोई लेना देना नहीं, मन अच्छा है क्या बुरा है क्या सही है क्या गलत है, कोई लेना देना नहीं उससे। आगे नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं श्रावक शेट्टी श्रीमान महेंद्र कुमार जी मड़वैया, एडवोकेट, पूर्व पदाधिकारी, पंचायत समिति। आ जाओ कोई बात नहीं। कभी भी मन को तुरंत ठीक होते हुए नहीं देखना चाहिए। आप लोगों का जो स्वप्न होता है ना कि हम मन के अंदर गंदे विचार नहीं आना चाहिए, ये आपका सोचना ही आपको गड्ढे में ले जाता है। कभी भी मत सोचना कि मेरे मन के अंदर के गंदे विचार उत्पन्न होना बंद हो जाए, इस तरफ ध्यान ही नहीं देना आपको कि ये बंद हो जाए, ऐसा सोचना ही नहीं। जो आ रहा है ना चलने दो, बस ये देखना मेरे दिमाग में अभी पवित्र शब्द है क्या नहीं है। बस ये देखते रहो कि अभी ठीक है, जो सोच रहा है दिमाग सोचने दो, जो याद कर रहा है उसको करने दो। पवित्र शब्द है क्या नहीं दिमाग में, है ना, बस चलने दो उसको। पवित्र शब्द दिमाग से हटना नहीं चाहिए। हाँ नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। पानी से जो दीप जला देते हैं, पानी से जो दीप जला देते हैं, जीव बचाओ और चिंतन करो, ये मूल मंत्र बता करके जीवों का उद्धार करा देते हैं। ऐसे गुरु के चरणों में आकर के देखो तो
ऐसे गुरु के चरणों में आओ तो ये अपने भक्तों को हीरा बना देते हैं, ये अपने भक्तों को हीरा बना देते हैं। ऐसे पावन सागर मुनि के चरणों में हम सत बार नमोस्तु करते हैं। महाराज जी ये हमारे शुभचिंतक हैं या क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन बुला देते हैं कि आपकी डांट खाने को मिले, लेकिन हमें विश्वास है कि डांट नहीं मिलेगी। डांट भी हमें एक आशीर्वाद का रूप लेती है। फिर भी जब बुलाया है तो अपनी जिज्ञासा तो हमारी कुछ नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ क्षमा वाणी का पर्व का आयोजन आपके सानिध्य में यहाँ हुआ। कुछ यहाँ की झलकियाँ महाराज जी ने भी सुनी होंगी कि जब जिस वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम उस वक्त कैसी टूट पड़ी, ये महाराज जी ने सुना होगा। यद्यपि ये कहने की बात नहीं है, लेकिन उस समय हम अपने दालान में बैठे बैठे एक चिंतन में बात आई कि भगवान राम जब लंका गए तो अपने साथ बानरों को ले गए, अपने साथ बानरों को ले गए। अच्छा हुआ कि वो आदमियों को नहीं ले गए, वरना लंका देख करके आधे से ज्यादा तो रावण के पक्ष में आ जाती। जिज्ञासा हमारी महाराज ये है कि परिसह और कष्ट तथा उपसर्ग ये क्या है और उनमें क्या अंतर है, ये बताने की कृपा करें। परिचय जो होते हैं प्रकृति के द्वारा मिलने वाली पीड़ा को परिचय कहते हैं, जिसमें किसी का इंटेंशन नहीं होता कि अविचल सागर जी को तकलीफ देना है। सहज रूप से जैसे मैं बैठा हूँ, ठंडी हवा, गर्म हवा, आसपास के लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं, शीत है, उष्ण है, 22 प्रकार के परिचय होते हैं। ये सहज रूप से हमारे आसपास की पीड़ा अपने को मिलने लग जाती है। इसमें किसी भी व्यक्ति का इंटेंशन नहीं होता। जैसे दंश मशक है, मच्छर है, भूखा है, आ जाता है, बैठ जाता है, निकल जाता है, उसका इंटेंशन नहीं होता कि मैं अविचल सागर जी को तकलीफ दूं। उसको परिचय कहते हैं। और जो उपसर्ग शब्द आपने कहा उसमें इंटेंशन होता है, मैं अविचल सागर मुनि महाराज को सबक सिखाऊंगा, ये सोच करके जो वाणी का अथवा अन्य प्रकार के किसी उपकरणों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम उनको नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश करते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। ये दोनों में अंतर होता है। तो एक में इंटेंशन है तकलीफ देने का और एक में इंटेंशन नहीं है। जैसे मुनि महाराज जंगल में बैठे, हर कोई व्यक्ति आ करके जानबूझ करके मेरे अगल बगल में आग लगा करके मुझे जला दे, ये उपसर्ग हो गया। और मुनि महाराज कोई जंगल में बैठे हैं और जंगल में ही आग लग गई और मुनि महाराज ध्यान से नहीं उठे और उस जंगल की अग्नि में उनका मरण हो गया, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं, परिचय कहते हैं। आज की समापन जिज्ञासा लेकर के आ रही श्रीमती सविता जी जैन, बैंक वाले। परम श्रद्धेय गुरुवर को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि धर्म में हम ऐसा सही पुरुषार्थ कैसे करें जिससे एक अच्छे श्रावक बन सके, क्रोध मान माया लोभ से विरक्त हो सके। जो भी आपको दुर्गुण नष्ट करना है, ठीक उससे उल्टा शब्द आप बोलना चालू करो। ये ध्यान रखना, इसके अलावा और ब्रह्मांड में कोई साधना है ही नहीं, कोई साधना नहीं है। दूसरा, मैं अच्छा श्रावक बनूं, ये बहुत छोटी बात है। ये अच्छा श्रावक नाम की कोई चिड़िया दुनिया में होती नहीं है। पहली बात तो ध्यान रखो। हाँ, आप ये सोचिए मुझे अपना स्वभाव अच्छा बनाना है, मेरे को ऐसा अपना स्वभाव अच्छा बनाना है कि मेरे आसपास पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, स्त्री पुरुष, देवी देवता, जानवर, पशु पक्षी आ जाए, मेरे अच्छे स्वभाव का उनको आनंद प्राप्त हो। आप बस इतना ही बनिए। ना आपको श्रावक बनना है, ना आपको मुनि बनना है, ना आपको आर्य का बनना है। इन सारी चीज़ों के बनने में कोई किसी का भला नहीं है। लेकिन कोई चांडाल है, धीवर है,
कोई चमार है, कोई यादव है, कोई ठाकुर है और उसका स्वभाव अच्छा है और उसके अगल बगल में आने वाले प्रत्येक संसारी जीव को अगर सुख की अनुभूति होती है तो वो भी देवताओं के द्वारा पूजा जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, ये मैं मुनि बन जाऊं, ये मैं आर्यिका बन जाऊं, ये श्रावक बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये बनते बनते तुम्हारे माताई मर गई, दादी मर गई, नानी मर गई, सब मर गए, निपट गए, कोई कुछ नहीं बन पाया। समझ में आ गया? तुम बस इतना सोचो, हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए मुझे मेरे स्वभाव को अच्छा बनाना है। यहाँ मंदिर जाने के लिए सब लोग तैयार है, पूजा करने के लिए सब तैयार है, एक भी हाथ ऊपर उठा करके दिखा दे अगले 10 साल के अंदर मैं अपना स्वभाव बदल के दिखाऊंगा महाराज। हिम्मत हो तो बोल के दिखाओ। दुनिया भर के उपवास करना, दुनिया भर के जाप करना, दुनिया भर की तीर्थ वंदना करना, दुनिया भर के व्रत लेना, दुनिया भर का पुण्य कमाना और दुनिया भर के पाप कटवाना, ये ऐसे चुटकी बजाते हुए आप लोग करते हो, इधर आकर के हम लोगों को उल्लू बनाते हो। हाँ, ये ऐसे सामान्य बात है, इसका क्या लेना देना। जो भी तुम्हारा है तुम बस अपने स्वभाव को बदलने का संकल्प लो। महाराज आज जो मेरा स्वभाव है आज से 5 साल के बाद नहीं मिलेगा, बोल के दिखाओ कोई उठो। स्वभाव वही, बुद्धि वही, विचार वही, रुचि वही, आदतें वही, कर्म वही, फिर काहे का तुम्हारा कल्याण। अगर तुम्हारा इसी स्वभाव के साथ भला होने वाला होता तो कब का हो चुका होता। इसी बुद्धि, जो बुद्धि अभी तेरे पास है, जो नियत अभी तेरे पास है, जो सोच अभी तेरे पास है, जो भोग बुद्धि तेरे पास अभी है, जो आलस, निद्रा, प्रमाद, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोधमान, मायालोभ, अगर ये जो तुम्हारा स्वभाव है जो आज तुम लेकर के 40 साल से ढो रहे हो इस धरती पर, अगर इसी स्वभाव के साथ तुम्हारा भला होने वाला होता तो कब का हो चुका होता। तुम्हारा भला होना रुका इसलिए है कि तुम्हारा स्वभाव तुम एक सुई की नोक के बराबर भी बदलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए तुम मंदिरों में आकर के पुण्य 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 चिल्ला चोट मचा के रखते हो 24 घंटे कि पुण्य आ जाएगा तो हमारा भला हो जाएगा। ना तुम्हारी मताई का हुआ, ना तुम्हारा बापू का हुआ, ना तुम्हारे नानी का हुआ, ना दादी का हुआ, समझ में, ना तुम्हारा होने वाला है भला। इसलिए स्वभाव बदलने की जिम्मेदारी लेके देख ले एक बार। कौन लेगा? ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ सब लोग। कौन बदलेगा अपना स्वभाव? अगले 5 साल का टाइम देता हूं मैं। हाँ। 2-4 लोगों ने हाथ उठ के बहुत बड़ी उपलब्धि। ध्यान रखना, धर्म सिर्फ पुण्य के लिए नहीं है ना, धर्म सिर्फ पुण्य के लिए नहीं, हमें अगले स्वभाव में हम अपना स्वभाव भी लेके जाते हैं, हम अपनी बुद्धि, नियत, खोटे विचार, खोटे संस्कार भी लेके जाते हैं। क्या ये सब लेके जाना चाहोगे जो आज आपके हृदय में, बुद्धि में, विचार में, इंद्रियों में भरा पड़ा है, क्या वो साथ लेके जाना चाहोगे क्या? इसलिए ध्यान रखना, पुण्य ज्यादा कमा रहे हो, कितना पुण्य कमाओगे तब आप ब्रह्मचर्य बनने वाले हो, कितना पुण्य कमाओगे तब आपकी आंखें पर स्त्री को बहन मानने वाली है, पर पुरुष को भाई मानने वाली है। ये पुण्य का काम है क्या तुम्हारा काम है? ये तुम्हारे अच्छे स्वभाव के द्वारा होने वाला कार्य है। इसमें पुण्य का क्या लेना देना? विनयवान बनने के लिए भगवान ने कहा है। कितना पुण्य मैं तुम्हें दे दूं कि तुम विनय करने लग जाओगे अपने आसपास के लोगों का? ये पुण्य का काम है कि तुम्हारा काम है? जो तुम्हारा काम है वो तो तुम पहले करो। विनयवान बनना तुम्हारा काम है, दयावान बनना तुम्हारा काम है, मधुर वचन बोलना तुम्हारा काम है, परस्त्री को बहन मानना तुम्हारा काम है, पर पुरुष को भाई मानना तुम्हारा काम है, मधुर वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना तुम्हारा काम है, दुखों को सहन करने का काम तुम्हारा है। तुम कर रहे हो तुम्हारे काम। तुम्हारे काम में तो तुम पूरे चिंदी चोर भी ये नहीं हो। 2 माला फेर करके वो नमोकार मंत्र से उम्मीद, 2 माला फेर ले तो वो मंत्र कुछ कर ले, मंत्र कुछ कर ले, स्तोत्र कुछ कर ले, तुम कुछ नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? तुम कुछ नहीं करोगे। जो करना है सो पूजा की थाली कर ले, अभिषेक का लोटा कर ले, हाँ, सवेरे 2 माला, शाम को 2 माला फिरती, वो माला मेरा कल्याण करेगी। ये चीजें मत करो, बहुत पीछे है अपन अभी। आप अपने स्वभाव की जिम्मेदारी लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा जिनेंद्र भगवान का उपदेश किस पॉइंट को लेकर के चलता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।